क्वीन ऑफ हार्ट्स एक औरत होती है जो अपने पति की औलाद मतलब अपने सौतेले बेटे के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेती है, उसके साथ सो जाती है। लेकिन ऐसा वो करती इसलिए क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ टाइम नहीं देता था। मतलब उसका हस्बैंड उसे टाइम नहीं दे रहा तो उन्हें उसी की औलाद के साथ मज़े ले लेती है। लेकिन क्या ये पूरी मूवी में टिक पाएगा? ये बेस, इसी पूरी मूवी का बेस यही है। तो मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल शुरुआत से। फिल्म की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है एक एनी, उसका एक हस्बैंड है पीटर, सबका एक ही होता है। लेकिन एनी जो एडवोकेट है और पीटर बताता है कि मैं अपने बेटे गुस्ताव यानी कि अपनी पहली सौतेली औलाद को लेने आ रहा हूँ। तो अगले दिन गुस्ताव उनके घर पर आ जाता है और एनी की जो बच्चे होते हैं तो वो तो देखा जाए गुस्ताव की सिस्टर है, लेकिन स्टेप सिस्टर्स हैं तो वो उसके लिए गिफ्ट वगैरह बनाकर रखती है उसके लिए। तो जब वो आता है तो थोड़ा सरप्राइज़ देती हैं। लेकिन गुस्ताव बहुत भोला भाला बच्चा है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो उसके बाद वो अपने हस्बैंड के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है काम में इतना बिजी रहता है, उसे टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो वो थोड़ा चढ़ने चुड़ने की कोशिश करती है उसके ऊपर, लेकिन बात नहीं बन पाती है क्योंकि उसका फिर उसके बॉस का कॉल आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो ये सोच रही होती है कि मतलब क्या है, मतलब कैसा हस्बैंड है। लेकिन इसके बाद एनी अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद देखती है कि सारा सामान चोरी हो चुका है और उसे बताती है पीटर को कि हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। लेकिन जब वो पुलिस को बुलाने से पहले उसका अंडरवेयर चेक करती है, पैंट चेक करती है गुस्ताव की, तो उसकी चाबी मिलती है उसी की जेब से। वो समझ जाती है कि सारा सामान चुराया गुस्ताव ने। तो उसे याद आता है कि हाँ ये चाबी गुस्ताव के बैग में थी। तो वो समझ जाती है कि मतलब चोर तो यही है भाई। तो फिर इसके बाद वो गुस्ताव से बात करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे पापा पीटर को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोबारा ऐसा मत करना। फिर इसके बाद गुस्ताव जो है कि सिस्टर का बहुत ध्यान रखता है, उनके साथ खेल कूद रहा होता है। तो वो जो एनी होती है उनसे बोलता है कि आओ मेरे साथ भी खेलो। तो वो आते हैं, हाँ वो थोड़ा चले जाते हैं पानी में, थोड़े मज़े वगैरह लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद गुस्ताव जो है एनी के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ पे कुछ बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पापा ने ऐसा किया था, मेरी मम्मी ने ऐसा किया था, ऐसा बताता है। और एनी भी देख रही होती है कि हाँ मतलब सही है बंदा, और उससे किस वगैरह करती है। फिर इसके बाद वो थोड़ा शर्मा जाता है अपना, गुस्ताव में इतना शरीफ बच्चा है वो शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एनी अकेले बहुत तड़प रही होती है और उसे याद आता है कि गुस्ताव ने उसे कहाँ कहाँ छुआ था पहली दफ़ा। तो वो जाती है गुस्ताव के रूम में बिना किसी कपड़े के और वो उसका झुनझुना नहलाती है और फिर उसके साथ वो बैठ जाती है। और फिर वो दोनों बहुत ही मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाला करते हैं, मतलब उसे देखा नहीं जा रहा था वो सीन करते हैं और वो इंटीमेट होते हैं बहुत ज़्यादा देर तक। और इंटीमेट होने के बाद उनका वो रेगुलर हो जाता है क्योंकि अगले दिन पीटर जब आता है तो तभी वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन वो समझ जाते हैं कि पीटर आ चुका है तो जल्दी से वो पैंट वगैरह ऊपर करती है अपनी और वहाँ से हट जाती है। और जो अपना गुस्सा है वहाँ से भाग जाता है। और जब पीटर आता है तो ये देख के उसको अच्छा नहीं लगता कि पीटर तेली क्यों आ गया। तो पीटर उसे बताता है कि आज मेरी छुट्टी चल रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इससे मैंने टाइम ऑफ ले लिया हाफ डे में ही। वो बताता है अपनी बेटी से, कहता है कि तुम्हारी मम्मी का है, तो कहता है हमें नहीं पता। फिर वो ऊपर जाके देखती हैं तो एनी तो तैयार हो चुकी थी, कपड़े चेंज कर लिए थे और वो उसे देख के खुश नहीं थी। तो दोबारा वो गुस्ताव के साथ जंगल में जाते हैं और जंगल में वो मंगल करते हैं। फिर वो सोते हैं, फिर साथ में सोते हैं, मतलब इनका रेगुलर चले जा रहा था। गुस्ताव जो है रिकॉर्डिंग करता रहता है उसके बाद क्योंकि वो उसे बहुत पसंद है। तो उसकी बेटी का एक दिन बर्थडे होता है तो वो वहाँ पे भी गुस्ताव के साथ सीन करने की सोच रही होती है। तो जब गुस्ताव उसे किस करता है तो किस करते हुए गुस्ताव नहीं, एनी की जो सिस्टर लीना वो देख लेती है और वो पीटर को नहीं बताती। लेकिन एनी उसे जाके कह देती है गुस्ताव से कि अब हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरी बहन ने हमें देख लिया है, वो कभी भी पीटर को बता सकती है। फिर इसके बाद वो पीटर से बहुत लड़ती है और कहती है कि कैसे भी करके गुस्ताव को यहाँ से निकालो, वो यहाँ नहीं रह सकता, उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दो क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका राज खुलने ही वाला है। इस वजह से वो उसे हक करता है। वो दोनों भी फिर इंटीमेट होते हैं, वो तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लेकिन वो फिर गुस्ताव को अपने अगले दिन घर पर बुलाती है और बोलती है कि तुमने चोरी करी थी, मैंने तुम्हारे पापा को ये बता दिया है। तो वो गुस्सा बोलता है कि मैं सब बता दूंगा हमारे बारे में। लेकिन एनी कहती कि इशारा कर देते कि तुम नहीं बता पाओगे। तो ये उस गुस्से में एनी उसके करीब आती है और वो गुस्सा जो है उसके मुंह पे फूंक मारता है, थूकता नहीं है फूंक मारता है। और फूंक मारने के बाद वो थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब ये औरत कैसी है, मेरा यूज़ करके भाग चुकी है। हाँ उन्हें थूका भी था, मुझे याद आ गया। फिर इसके बाद वो गुस्ताव का सामान वगैरह चुरा लेती है और गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल भिजवा देती है। अभी बोर्डिंग स्कूल भिजवाने के बाद वो क्रिसमस के दिन अपने हस्बैंड के साथ घर पे होती है। लेकिन गुस्ताव 2 महीने बाद वहाँ पे आता है। वो एनी उसे मना करती है कि यहाँ पे मत आओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो गुस्ताव उसे कुछ करता है लेकिन एनी उसे धक्का देती, कहती कि अभी नहीं चलेगा। तो फिर उसी पार्टी के टाइम पे पीटर के पास पुलिस का फ़ोन आता है और पुलिस वाले उसे बुलाते हैं और पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की लाश मिली है, बेटा तुम्हारा बर्फ़ के नीचे दब के मर गया। ये सुनने के बाद एनी को बहुत दुख होता है और बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि ये देखा जाए तो सारी गलती उसी की थी, अपना राज छुपाए रखने के लिए। उसकी जान तो नहीं ली लेकिन उसका दिमाग में प्रेशर डाल दिया, इसकी वजह से बेचारा मर गया। तो एनी बताती है कि गुस्सा उसके पीटर उसके गले पर हाथ रखता है और बोलता है कि तो ये सब ना तुम मुझसे कह दी कि इसे बोर्डिंग स्कूल में डालो, ना ये ऐसा होता। फिर इसके बाद वो सारे तैयार होकर उसके फ्यूनरल यानी कि उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो मतलब मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल का भगअप देखना है तो मेरी पिछली वीडियो मस्ट रिकमेंडेड है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था जो पिछली वीडियो में था, तो उसे भी जाकर जरूर देख लेना। ठीक है।